हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, और हम लोग देखेंगे कि पेडागोजी ऑफ बायो साइंस में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। बात करेंगे 2024 के क्वेश्चन पेपर की। पेपर का कोड आपका 315 है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पे 23, 2022, 2021, 2020 के पेपर पड़े हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर किन्हीं को पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ को प्रिंट कराकर अच्छे से पढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को 49 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि ओनली वीबीआई क्वेश्चन, जो कि आपका ओरिजिनल पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाएगा। आइदर इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप हैं, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए, पेडागोजी ऑफ बायो साइंस के पेपर को हम लोग देखते हैं कि सेमेस्टर 3 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये पेपर क्या है? पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, 315 इसका कोड है, और सेमेस्टर 3 का ये पेपर है। 2024 यहाँ लिखा हुआ है, बट आपका एग्जाम 2025 में कंडक्ट कराया गया है, मई के महीने में। लेकिन सिद्धू कानू मुर्मू हमेशा एक जो है साल पीछे चल रहा है, तो ये 2024 ही लिख रहे हैं। 2 घंटे का वक्त मिला था, 40 नंबर का ये पेपर था। 18 नंबर अगर आप लाते हो तो यहाँ पर आप पास कर जाओगे, अदरवाइज जो है आपका स्कोर कम हो जाएगा, फेल कर जाओगे, प्रमोटेड हो जाओगे आप। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, आपको हर एक सेक्शन वाइज जो है आंसर करना है। सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। सेक्शन ए को हम लोग देखेंगे किस तरह के एमसीक्यू पूछे गए थे। तो यहाँ से आप देख लीजिए, 5 एमसीक्यू आपसे पूछे गए थे, 10 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। पहला सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ जूम इन करके। ये देखिए, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर टीचिंग लर्निंग बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान शिक्षण अधिगम के लिए एक शैक्षणिक सामग्री का उदाहरण क्या है, बतावें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी कि खेल उपकरण। दूसरा है बायोलॉजिकल लेबोरेटरी मॉडल्स, यानी कि जीव विज्ञान प्रयोगशाला मॉडल। या 3rd नंबर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि संगीत वाद्य यंत्र। चौथा ऑप्शन है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, यानी कि इतिहास की पाठ्य पुस्तकें आप पढ़ाओगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं, आपके सामने यहीं पे इंग्लिश में है। व्हाट इज अ की कंसिडरेशन व्हेन डिजाइनिंग अ बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि करके जीव विज्ञान प्रयोगशाला को डिजाइन करते समय मुख्य विचार क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी एमसीक्यू है ना, इसके लिए हम लोग एक अलग से सीरीज चलाने वाले हैं, एमसीक्यू सीरीज, वो भी आपको जल्द हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, चूजिंग द लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेस, सबसे बड़े संभव स्थान का चयन करना। दूसरा है इंश्योरिंग प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, उचित योजना और संगठन सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 3, कीपिंग इट फ्री फ्रॉम एनी केमिकल, यानी कि इसे किसी भी रसायन से मुक्त रखना। क्वेश्चन नंबर 4, अवॉइडिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, यानी विद्यार्थियों की भागीदारी से बचना। क्वेश्चन नंबर सी आपके सामने ये रहा, Why is assessment important in biological science education? जीव विज्ञान शिक्षा में मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? It helps in evaluating student learning and engagement. यह छात्र के अधिगम और सहभागिता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। अगला सवाल देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 2, It encourages student from participating in experiment. यह छात्रों के प्रयोगों में भाग लेने को हतोत्साहित करता है, डिस्करेज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर द ग्रेडिंग पर्पसेस, यह केवल ग्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयोगी है। चौथा ऑप्शन है, इट मेक्स मेमोराइजेशन ईजियर, यानी कि यह याद करने की प्रक्रिया को आसान करता है। आखिरी एक और सवाल जो इंपॉर्टेंट वाला है वो देख लेता हूं मैं। ये देखिए, वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को, या फिर 11 दिसंबर को। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर्स रिक्वायर्ड, अध्यापकों को व्यावसायिक विकास की आवश्यकता क्यों है? टू एक्सपेंड नॉलेज डोमेन ऑफ अ सब्जेक्ट, विषय के ज्ञान क्षेत्र में विस्तार के हेतु।
दूसरा है टू मीट पर्सनल फाइनेंस रिक्वायरमेंट यानी कि व्यक्तिगत वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति। तीसरा है ड्यू टू चेंजिंग पेडागोजी यानी कि परिवर्तनशील शिक्षण शास्त्र के कारण, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्शन बी में, एक और सेक्शन बचा हुआ है। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर करने हैं आपको, 2 सवाल का जवाब देना है, 5 × 2 10 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। क्या है सवाल पहला? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ICT एप्लीकेशन इन लर्निंग बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान अधिगम में ICT अनुप्रयोगों के महत्व की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन टीचर्स बेनिफिट फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन सेमिनार्स एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। शिक्षक सेमिनार और व्यावसायिक संगठनों में भाग लेने से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई आपको। तो ये 4 क्वेश्चन था, शायद इसमें 4 ही है। और अब हम लोग अगले सेक्शन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, यहाँ भी आपको 2 सवाल का जवाब देना है। यहाँ पे आपको 20 नंबर, 10 × 2 20 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे मिट गया ये। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फील्ड विजिट सच एज जू, botanical gardens and science centers in biology education. How does these visits enhance the learning experience? जीव विज्ञान शिक्षा में चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान और विज्ञान केंद्रों जैसे शैक्षिक भ्रमण का महत्व पर चर्चा करें। ये भ्रमण अधिगम अनुभवों को कैसे बढ़ाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कंट्रीब्यूशन to assessment and understanding of a biology among student provides example of a effective biological projects। इसके बारे में बताना था। हिंदी में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, देखिए आपके सामने ये रहा। परियोजना आधारित अधिगम छात्रों में जीव विज्ञान की समझ और मूल्यांकन में कैसे योगदान देता है। प्रभावी जीव विज्ञान परियोजनाओं के उदाहरण दें। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्शन रिसर्च। डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स एंड प्रोसीजर ऑफ एक्शन रिसर्च। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न चरणों और क्रियाविधि का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज इन बायोलॉजिकल साइंस क्लासरूम। जीव विज्ञान की कक्षा में गतिविधियों की योजना और संगठन की व्याख्या करें। तो ये 2024 यानी कि जो 25 में एग्जाम हुआ था उसका पेपर था। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये आप 49 में अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, जिसमें हम लोग सभी पेपर को, जो भी आपका पेपर सेमेस्टर 3rd में है उसको कवर करेंगे। दूसरी बात, सभी सेक्शन के अकॉर्डिंगली आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो आप, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए यहीं तक ये इस वीडियो को रखेंगे। आगे और भी कोई बायोलॉजिकल की पेपर मिलती है, आई विल अपलोड अ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।